स्वागत है। मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि पूरे पुलिस विभाग और प्रशासन की तरफ से बहुत कृतज्ञ और बहुत आभारी हैं कि इस मुश्किल दौर पर आप हर व्यक्ति ने जो भूमिका निभाई है इस जिले के सांप्रदायिक शांतता को बरकरार रखने में। आप सबको मालूम है कि पिछला तकरीबन 1.5 महीने से पूरे विश्व का जो हाल है वो काफ़ी संगीन रहा है और इस दौरान बीच में सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने की, उन्हें किसी रूप से ज्वलंत करने की भी प्रयत्न की गई है कई प्रकार के गठों से। लेकिन इसके बावजूद भीड़ में हमारे जिला में एक भी ऐसा घटना नहीं घटा है जिसके वजह से या तो कर्फ्यू की वायलेशन हुई है या फिर जिसके वजह से किसी प्रकार की बड़ी सांप्रदायिक इंसिडेंट हुई। इसके दो वजह हैं। सबसे पहला और अहम वजह ये है क्योंकि हर धर्म और हर घट के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो धर्मगुरु हैं जैसे कि आप, उन्होंने अपील किया है लोगों से, आह्वान दिया है लोगों से कि वो शांतता को बरकरार रखें, ये युद्ध एकजुट होकर के लड़े। और कुछ घटिया लोग जो कि इस प्रकार के अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, बेहुदा बातें करने की कोशिश करते हैं किसी धर्म के खिलाफ, किसी परंपरा के खिलाफ, उन्हें चुप किया गया है। कई बार उनके हाथ उमेट करके, उन पर गुनाह दाखिल करके, उन पर कड़क कार्रवाई करके भी। ये पहली वजह है जिसका पूर्ण रूप से श्रेय जो है वो आपको जाता है और इतर धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको भी जाता है। दूसरा वजह जो है जिसके वजह से ये जो सांप्रदायिक स्थिति है वो शांत रहा है, वो इस वजह से रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने पूर्ण रूप से ये प्रयत्न किया है कि किसी भी धर्म के साथ पक्षपात न किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC/ST समाज हो, किसी भी धर्म जो कि भारी मात्रा में हमारे जिला में मौजूद है, उनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात न हो। किसी धर्म पर या किसी समुदाय पर किसी प्रकार की जाति न हो, न किसी का पक्ष लेकर के उन्हें किसी प्रकार के एडवांटेज देने का प्रयत्न किया जाए। एक बार मुझे लगता है अपने प्रशासन के एक्सपीरियंस से कि जब प्रशासन खुद न्यूट्रल रहता है और सब लोगों को, आवाम को ये मालूम रहता है कि किसी धर्म या किसी समुदाय के साथ पक्षपात नहीं की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सांप्रदायिक स्थिति जो है वो संभल जाती है क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर वो प्रशासकीय एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं तो उनके साथ जस्टिस हो। हमारा ये नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा राज्य चल रहा है जिसमें 100% एक भी गलतियां नहीं हुई है, प्रशासन में जरूर हुई है, लेकिन हमारा यही प्रयत्न रहा है कि उन गलतियों को सुधारा जाए और जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हरा हो, भगवा हो, सफेद हो, नीला हो, पीला हो, जो भी हो, उसे न देखते हुए हम उसे हर प्रकार से इंसाफ दिला पाए। इसे ही मद्देनजर रखते हुए आपने जो बातें कही हैं उन्हें हमने बहुत गौर से सुना है पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से। यहाँ मेरे सामने भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो सेकेंड लॉकडाउन, मतलब अर्थात जो लॉकडाउन एक्सटेंशन का जो है उसके ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर्स हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। ये ऑर्डर में पहले पन्ने पर ये दिया हुआ है कि जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा उस दौरान, हालांकि 20 तारीख से कई प्रकार की सहूलियतें दी गई हैं, लेकिन ये सहूलियतें आर्थिक या सामाजिक वजह से दी गई हैं, धार्मिक वजहों से नहीं। पहले पन्ना पे ही दिया गया है कि हर प्रकार का धार्मिक स्थल या फिर कोई भी धर्म का ऐसा स्थल जहां पर पूजा अर्चना की जाती है उसे बंद रखा जाए। इसके बारे में हम लोग स्ट्रिक्टली इसे इन्फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आप सबको मालूम है कि पिछले चंद दिनों में हर समाज के बड़े बड़े उत्सव आए। हिंदुओं के लिए रामनवमी आई है, फिर उसके बाद हनुमान जयंती आया है। रामनवमी में पारंपरिक है कि विविध प्रकार के डिंडी निकाले जाए या फिर मेरुरूप निकाले जाए। हनुमान जयंती में ये पारंपरिक रहता है कि शाम में ईश्वर की आरती की जाए। उसके बाद 14 तारीख को SC/ST समाज का जो सबसे बड़ा पर्व रहता है अम्बेडकर जयंती, उसे भी मनाया गया। इस पूरे दौरान प्रशासन का सिर्फ एक प्रिंसिपल रहा है, वो ये रहा है कि जो भी परंपराएं हैं वो उस हद तक बरकरार रहने चाहिए जिस हद तक उनका सीमा का जो उल्लंघन है वो समाज के स्वास्थ्य पर और आरोग्य पर किसी प्रकार का छाया नहीं डालता है। रामनवमी के दौरान ऐसे विविध प्रकार के हमारे पास अर्ज आए कि इस जगह पर ये 100 साल से, हजारों साल से ये परंपरा रही है कि ये मेरुरूप निकाला जाए, इसमें 5 लोगों को परमिशन दिया जाए कि वो मेरुरूप लेकर के बाहर रखें।
कड़ाई से उन्हें ना का जवाब दिया गया। साथ साथ अंबेडकर जयंती अगर हम देखते हैं तो भीड़ में ये परंपरा रहती है कि रात के 12 बजे 13 तारीख को एक मेरुरूप निकाला जाता है, जिसमें कि एक मशाल लेकर के, जिसे समता जोत बोलते हैं, वो लेकर के रात में महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर के बाबा साहब के पुतले तक ले जाया जाता है और लोग उस दीप का दर्शन करने के लिए आते हैं, उसे स्पर्श करने के लिए आते हैं। उसके बावजूद मैं खुद ये दीप लेकर के 13 तारीख की रात को चला था, एक व्यक्ति भी बाहर नहीं निकला था जिन्हें भी उस दीप का दर्शन करना था। उन्होंने अपने बालकनी से किया, वहां से उनका अभिवादन भी किया और ये दीप वहां पर पहुंच गया। अगले सुबह कलेक्टर साहब और मैं खुद जाकर के बाबा साहब के प्रतिमा पर माला चढ़ा करके आए, वहां पर भी एक व्यक्ति भी मौजूद है। कहने का अर्थ ये है, मूल रूप से कहने का अर्थ ये है कि रमजान को भी लेकर के मुझे मालूम है कि मुस्लिम समुदाय के लिए ये साल का सबसे पाक अवसर है, लेकिन प्रशासन इस समय भी यही सेम प्रिंसिपल अपनाने वाला है। जो परंपराएं ऐसे उनका व्याप्त किया जा सकता है जिसकी वजह से समाज के आरोग्य पर किसी प्रकार की छाव नहीं पड़ती है, वो अलाउ किए जाएंगे। जिन्हें नहीं किया जाए, ऐसा कोई भी प्रैक्टिस या फिर ऐसा कोई भी परंपरा जिसके वजह से भीड़ या फिर लोग जम सकते हैं थोड़े मात्रा में भी, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। अब मैं अपने स्पेसिफिक मुद्दों पर आता हूं जिसके बारे में आप लोगों ने चर्चा भी किया है। सबसे पहले आप लोगों ने बताया कि मौलवी या फिर मुअज्जिन जो है, जो कि मस्जिद से हो सकता है कई बार दूर जाकर के अगर कहीं से आज़ान देते हैं तो उनको पासेस दिया जाए। इसके बारे में मैं राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन के जो रूल्स हैं वो बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। पासेस का जो मुद्दा है वो रूल्स में बहुत क्लियर है। दो स्थिति में पासेस दिए जा सकते हैं। एक, अगर आप कोई आपातकालीन सेवा चला रहे हैं या फिर अति आवश्यक सेवा चला रहे हैं, अर्थात किसी को खाना पहुंचाना, अगर धान्य का बांटप चल रहा है या फिर हॉस्पिटल है या फिर बसेस हैं या फिर बैंक है, इस प्रकार की जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए पासेस का एक सिस्टम। जाहिर सी बात है कि कोई भी धर्म का धर्मगुरु इस कैटेगरी में नहीं पड़ता है। दूसरी पासेस का जो सिस्टम है वो उन लोगों के लिए है वो जो कि किसी प्रकार के दुर्भाग्यवश किसी प्रकार के मेडिकल इमरजेंसी में फंसे, कैंसर के पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी की आवश्यकता की वजह से हो सकता है भीड़ से औरंगाबाद जाने की आवश्यकता पड़ी, ऐसी माताएं जो कि गर्भवती है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ गई है, इमीडिएटली उन्हें रातों शिफ्ट करना पड़ता है। हर रोज भीड़ पुलिस प्रशासन की तरफ से तकरीबन 300 इस प्रकार के मेडिकल पासेस दिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी प्रकार के मेडिकल इमरजेंसी में ग्रस्त हैं और उन्हें प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से सहायता भी की जाती है। लेकिन ना गए हुए सन उत्सवों में ना आने वाले सन उत्सवों में ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे रूल्स में नहीं है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति को किसी प्रकार का पास दिया जा सके, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का सिचुएशन है। इस समय सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो कि बाहर जा करके वो कोरोना से लड़ने के लिए किसी प्रकार का रोल अपना है। इसके साथ साथ मैं ये मान्य करता हूँ कि कुछ जगहों पर आज़ान देने के लिए हो सकता है व्यक्ति को 400-500 मीटर चल करके जाने की आवश्यकता पड़ जाए। इसमें मेरी पुलिस प्रशासन को ये सूचना रहेगी उस एरिया के उस क्षेत्र के जितने सारे मौलवी या फिर मुअज्जिन हैं जो कि इस ऐसी स्थिति में है कि उनको घर से बाहर निकल करके कहीं जा करके आज़ान देने की आवश्यकता है, वहाँ के थानेदार से वो कांटेक्ट करेंगे। शाम के उनको कौन से टाइम पे उनको निकल करके आज़ान देना है वो बांध दिया जाएगा। उस समय वहाँ पर पुलिस की जो स्टाफ रहेगी, बीट कांस्टेबल जो रहेंगे, जो फिक्स पॉइंट्स रहेंगे, उन्हें इत्तला कर दिया जाएगा कि उन्हें किसी प्रकार की अड़चन ना आने दिया जाए और वो जरूर जाकर के वहाँ पर अपना नमाज पढ़ करके आए। लेकिन इसके साथ किसी प्रकार का ऑफिशियल पास देने का प्रावधान ना रूल्स में है ना प्रशासन की तरफ से हम देने वाले। दूसरी बात, आपने इस बारे में जिक्र किया कि नमाज के दौरान चंद लोगों को अलाउ किया जाए मस्जिदों के अंदर जहां पे वो नमाज पढ़ सके। इसके बारे में मुझे लगता है शुरुआत में ही मेरे इंट्रोडक्शन में ही ये बात काफी क्लियर हो चुकी थी। हनुमान जयंती के समय 4 लोगों को भी अलाउ नहीं किया गया मंदिर में जाकर के आरती करने के लिए। रामनवमी के समय 5 लोगों को भी अलाउ नहीं किया गया बाहर मेरुनुक निकालने के लिए। और अम्बेडकर जयंती के दौरान एक भी मेरुनुक पूरे जिला में, सिर्फ भीड़ में नहीं, एक भी मेरुनुक कहीं से भी नहीं निकला। जाहिर सी बात है कि किसी भी धर्म के साथ हम पक्षपात नहीं कर सकते हैं। आज़ान जो है उसके लिए लाउड स्पीकर देने के लिए कंप्लीट परमिशन है, आप जरूर दें, उस पर किसी प्रकार की नहीं।
लेकिन व्यक्ति बाहर जाकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या SC/ST समाज का हो, कहीं पर भी जाकर के किसी धार्मिक रूप से जमघट बनाए उन लोगों के साथ जिनके साथ वो रहता नहीं है, उनके परिवार वाले नहीं। आपको ये बात जरा याद रखनी पड़ेगी, हम सब जो है वो घर बैठ करके अपने परिवारों के साथ, हमारी माएँ हैं, हमारी पत्नियां हैं, भाई हैं, बहन हैं वगैरह, लेकिन इस इन्फेक्शन का जो रिस्क तब बढ़ता है जब आप बाहर जाकर के ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आते हैं जो कि आपके रिश्ते में नहीं है। वो हो सकता है कहीं और घूम करके आया हो, वो कहाँ गया हो, कब गया हो, किससे मिला हो, इस पर आपकी कोई इख्तियार नहीं है, आपका कोई नियंत्रण नहीं। तो ये सिचुएशन प्रिवेंट करने के लिए प्रशासन जो है वो आमादा है। आप घर पर 30 आदमी, अगर आपके परिवार में अगर 30 आदमी है, वो एकजुट होकर के नमाज पढ़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर एक परिवार के लोग हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि परिवार का जो मुखिया है, जो करता है, उसे मालूम रहेगा कि कौन व्यक्ति कब बाहर गया, उसे बाहर अंदर रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन बाहर जाकर के आप ऐसे व्यक्तियों से मिले जिनके मूवमेंट पर आपकी किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं है, ये प्रशासन अलाउ नहीं करेगा और किसी भी धर्म के लिए अब नहीं अलाउ करेगा, किसी धार्मिक रीजन के लिए भी नहीं अलाउ करेगा। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है और वो किसी के जान बचाने के लिए ये कर रहा है तो जरूर उसके पूर्ण रूप से हमारी सहायता रहेगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। घर पर जो नमाज पढ़ते हैं, चाहे आप जितने भी नंबर, उस घर में अगर 15 लोग हैं, 100 लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक परिवार के लोग हैं और वो आमतौर से उसी घर में रहते हैं तो आप जरूर वहां पर नमाज पढ़िए। लेकिन कोई व्यक्ति, मेरा रिश्तेदार जो है वो केवराई में है और वो सुबह से निकल करके शाम में भीड़ में आ गया और भीड़ में हमारे साथ शाम में नमाज पढ़ रहा है, ये नहीं अलाउ। जो व्यक्ति भीड़ में है, उस घर में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऊपर रहते हैं पहले मंजिला से दूसरी मंजिला पे, ऊपर नीचे जाकर के एक दूसरे के साथ नमाज करें, उसमें हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। आपने एक मुद्दा रेज किया कि घरों में इस प्रकार की अगर नमाज होती है तो पुलिस को किसी प्रकार का टिप मिलता है तो वो चेक करने के लिए आ सकते हैं। पुलिस को अगर किसी प्रकार का टिप किसी भी चीज के बारे में मिलता है तो हमारा काम, हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य ये है कि उसे जाकर के हम वेरीफाई करें और ये पुलिस वाले करने वाले वहां पर जाकर के, लेकिन वो गाली बके या फिर किसी प्रकार की वायलेंस करे या फिर हिंसा करे, ये वर्जित। लेकिन पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि अगर उन्हें कोई टिप या इंफॉर्मेशन दिया गया है तो वो जरूर वहां पहुंच करके वेरीफाई करें, उसके बारे में पंचनामा बनाए, अगर कोई स्टेटमेंट लेना है तो स्टेटमेंट लेकर के फिर वहां से निकल जाए। इसमें उद्देश्य उस घर की बेइज्जती करने का नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का नहीं है, ये पुलिस के कर्तव्य का भाग है और ये भाग हमें करना पड़ेगा। और इसमें हम ये नहीं देख सकते हैं कि ये घर जो है वो हिंदू घर है या ये मुस्लिम घर है या फिर ये SC/ST समाज का। इस दौरान भी अगर किसी प्रकार का टिप आता है, कई सारी जगहों पर रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन टिप के बेसिस पर मंदिरों में जाकर के सर्च किया गया। पिछले दिनों में डीवाईएसपी जो है वो हर मंदिर, बड़े बड़े मस्जिदों में जाकर के उन्होंने सर्च किया है कि वहां पर कोई लोग वहां पर छिपे हुए तो नहीं। तो ये जो प्रकरण है, ये प्रक्रिया जो है, ये जो सख्ती है वो आपकी भलाई के लिए, और इसी सख्ती के वजह से आज भीड़ जब चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसे जिलों के जिसमें कि सैकड़ों कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, यहाँ पर एक भी केस नहीं, ये इसी सख्ती की वजह से। और ये सख्ती हमें रमजान के दौरान भी बरकरार रखनी पड़ेगी और हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। कोऑपरेट इस वजह से करिए, एक क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए है और दूसरा क्योंकि ये जिला प्रशासन कम से कम जो यहाँ पर इस मेज पर बैठा हुआ है वो पक्षपात करने में किसी प्रकार से विश्वास नहीं रखता है। जो बातें रमजान के दौरान होंगी वही बातें हनुमान जयंती, रामनवमी और अम्बेडकर जयंती में भी हुई थी हर समाज के साथ, और ये सख्ती आपके भलाई